बच्चा मां के पेट में 24 घंटे सोता है। उसको ब्रह्म मुहूर्त में मत जगा देना, नहीं तो उसकी जिंदगी ही खराब हो जाएगी। वो अपंग होकर पैदा होगा। छोटे बच्चे 23 घंटे सोएंगे, फिर 22 घंटे, फिर 21 घंटे, फिर 20 घंटे, फिर 18 घंटे। जवान होते हुए आदमी 8 घंटे 7 घंटे के करीब आ जाएगा। ये भी प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होगा। बुढ़ापे में आदमी 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे बहुत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नींद का संबंध शरीर के विकास पर निर्भर है। जब बच्चे का शरीर निर्मित होता है मां के पेट में, तो उसको 24 घंटे सोना पड़ता है। शरीर में इतना काम चल रहा है कि अगर उसकी नींद टूटेगी तो शरीर के विकास में बाधा पड़ेगी। वो सोया रहता है, शरीर में विकास होता रहता है। जो विकास मां के पेट में 9 महीने में होता है, फिर पूरी जिंदगी में भी उस गति से विकास नहीं होता। इसलिए नींद जरूरी है। चिकित्सक के पास जाओ, पूछो उससे, अगर कोई बीमारी हो गई तो पहला काम है नींद जरूरी, क्योंकि नींद नहीं होगी ठीक से तो बीमारी को पूरा करने का शरीर को अवसर नहीं मिलेगा। सोने का अर्थ है सब कार्यक्रम बंद हो गया, सब क्रियाकलाप बंद हो गया। अब शरीर को मौका है कि अपनी स्वास्थ्यदायी शक्तियों का उपयोग कर ले। अब कोई उलझन नहीं, दुकानदारी नहीं, बाजार नहीं, कीर्तन भजन नहीं। अब शरीर को बिल्कुल अवसर है कि अपनी ऊर्जा को फिर से जीवंत कर ले। इसलिए जवान आदमी को 7-8 घंटे सोना ही चाहिए। इससे कम सोएगा तो नुकसान पहुंचेगा उसको। फिर प्रत्येक व्यक्ति के सोने का अलग अलग काल गहरा होता है। वैज्ञानिक खोज से यह पता चला है कि 22 घंटे तो शरीर का एक तापमान रहता है, और 2 घंटे के लिए रात में शरीर का तापमान कम से कम 2 डिग्री नीचे गिर जाता है। वे 2 घंटे सर्वाधिक गहरी नींद के घंटे। किसी का 2 बजे से 4 बजे के बीच गिरता है, किसी का 3 बजे से 5 बजे के बीच गिरता है, किसी का 4 से 6 के बीच गिरता है, किसी का 5 से 7 के बीच गिरता है। उन 2 घंटों को अगर तुमने ठीक से नहीं सोए तो तुम दिन भर उदास रहोगे, खिन्न रहोगे, बेचैन रहोगे, परेशान रहोगे। वो 2 घंटे तो गहरी नींद में जाने ही चाहिए, और वो चूंकि प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग हैं, इसलिए कोई नियम नहीं बना सकता कि ब्रह्म मुहूर्त में ही उठाना। हो सकता है तुम्हारे लिए वही 2 घंटे सब सर्वाधिक मूल्यवान हो। इसलिए तुम्हें अपना ही निरीक्षण करना होगा कि मेरी नींद सबसे ज्यादा गहरी कब होती। जब तुम्हारी नींद सर्वाधिक गहरी होती, उसको तोड़ना ही मत, अन्यथा तुम अपने शरीर की दुश्मनी कर रहे हो, और फिर शरीर उसके बदले लेगा। शरीर तुम्हें फिर छोड़ेगा नहीं। शरीर की प्रकृति के विपरीत जाओगे तो घातक बीमारियां होंगी। शरीर जल्दी ही क्षीण हो जाएगा, रुग्ण हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा। इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता कि ब्रह्म मुहूर्त में जगना या नहीं।